बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम भी आप देख सकते हैं। एक तो इमरान खान की जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़्मा खान, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एक तो हम उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज के दिन 11 मार्च को अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस, जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए आखिरकार मुकर्रर हो चुकी हैं। उन पर जो है वो समाअत होने जा रही है। उन केसेस में क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर एक कन्फ्यूजन जो हमारे देखने वाले उन के जहनों में मौजूद है कि एक दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा जिनकी जानिब से दायर की गई थी, वो गुज़श्ता रोज़ उनकी समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने की थी। वो दरख्वास्त भी ये थी कि इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर उज़्मा की दरख्वास्त भी वही थी कि इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये दो दरख्वास्तें कैसे आ गई हैं और किस किस की तरफ से हैं, इस पर भी हम तफसील के साथ जो है बात करते हैं। पहला जो केस है, उस केस में आज जो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़्मा, उन्होंने उज़ैर भंडारी उनको वकील किया है, जो पीटीआई को तो नहीं है, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनको वकील किया हुआ है। आज सुबह सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, इमरान खान की जो बहनें हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थीं। केस काल हुआ। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि शायद उस केस के मेरिट्स पर बात की जाएगी, मुंतकिली होनी है या नहीं होनी उस पर बात होगी, या केस जो है वो दूसरे बेंच में मुंतकिल होने के इम्कानात भी इसमें मौजूद थे। लेकिन उज़ैर भंडारी, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी जो रिट पटिशन है उस पर जो एतराज़ात आयद किए हैं वो एतराज़ात वो रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको मोहलत दी जाए। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, आप जो है वो ये एतराज़ात जो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उनको आप ख़त्म कर लें। उज़ैर भंडारी की जानिब से कहा गया कि आइंदा हफ्ते की कोई तारीख़ रख ली जाए तो हम उस दिन इस पर बात कर लेंगे। इस दौरान जो अलीमा खान है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। उनकी जानिब से थोड़ा सा साथ बैठे जो वकला थे उन पर गुस्सा का इज़हार भी किया जा रहा था कि आप जाएँ, बात करें। इमरान खान साहब की आँख का मामला है, लेकिन जो वकला हैं पीटीआई के, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो हमें मुख्तलिफ नज़र आई है और मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ठीक ही थी, वगरना कल वाला केस भी कहीं आगे पीछे जो है वो होने के इम्कानात हो चुके थे। तो इसी दौरान जस्टिस इनाम अमीर मिनास जो केस सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जानिब से एक ही नोयत की, सिमिलर नेचर की मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई हैं और यहाँ पे ज़ेरे इल्तवा हैं। तो इस दौरान उज़ैर भंडारी ने कहा कि जो पटिशनर हैं यानी कि डॉक्टर उज़्मा हैं, उनकी जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। लेकिन जस्टिस इनाम अमीर मिनास ने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से एक रिपोर्ट मांग लेते हैं कि इस नोयत की कितनी दरख्वास्तें यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस इनाम अमीर मिनास ने वो रिपोर्ट मांग ली है रजिस्ट्रार ऑफिस से कि यहाँ कितनी दरख्वास्तें इसी नोयत की ज़ेरे इल्तवा हैं, उनसे मुतल्लिक आगाह किया जाए। तो इस नोयत की एक ही और दरख्वास्त जो है वो यहाँ पे ज़ेरे इल्तवा है और वो जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो के बेंच में लगी है। गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी और अब कल समाअत होनी है। तो एक ही दरख्वास्त है, तो बज़ाहिर क्या मामला होगा इस पर भी हम बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में क्या इम्कानात तवक्कुआत हैं आज के केस के हवाले से, उस पर भी हम बात करते हैं। और कल आने वाले दिन जो इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त है उस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी साहब, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन अहम केसेस पर, इन अहम केसेस में होने वाली डेवलपमेंट्स पर। एहतशाम कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। कियानी साहब, ये बताएं, हम पहली आज की जो हेयरिंग हुई है इससे शुरू करते हैं। जो मुद्दा था वो मैंने बताया, आपको क्या लगता है पीटीआई के वकला ने इस केस को आगे क्यों नहीं चलाया? ये भी तो कह सकते थे कि इतराज़ात आप ख़त्म करें, इसमें नोटिस करें, आज या कल की तारीख रखें, क्योंकि इमरान खान साहब की आँख का मामला है, अर्जेंसी है। और हमने देखा कि अलीमा खान भी काफ़ी तज़ब्ज़ुब में नज़र आ रही थी। साकिब साहब, बड़ा अच्छा मूव था
इमरान खान उज़मा खान के वकील उज़ैर भंडारी साहब की तरफ से, और साथ उनके मेरा ख्याल कंसल्टेशन हुई थी सलमान अकरम राजा साहब ने, शायद उन्हें ये कहा होगा। लेकिन उनका अच्छा मूव था, लेकिन मूव दूसरी तरफ से भी बुरा नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये अब केस लग गया तो मैं पहले ही सोच रहा था, इससे पहले चूँकि पिछले 1 साल में हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती देखते रहे हैं जो उससे पहले शायद नहीं होती थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं गुज़श्ता रोज़ ये बात कर रहा था कि ये केस लग गया है, तो अब कल होने वाली जो समाअत है, कल जो कि 12 मार्च, कल 12 मार्च को, जो कि इमरान खान की ही दरख्वास्त उसको माना जाएगा, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा ने उनके वकील के तौर पर उन्हीं की अपील में सीएम फाइल की है, तो वो कहीं प्रोलॉन्ग ना हो जाए। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि आज की केस में नोटिस होते तो ये क्लब हो जाता और कल वाला मामला भी जी, इससे पहले ये होता रहा है कि मुख्तलिफ बेंचेस में मुख्तलिफ केसेस जो हूँ उसमें तो कंटेम्प्ट के केसेस भी उठा के वो बेंचेस मुख्तलिफ बना दिए गए। अब आज ये अगर एडमिट हो जाता तो एडमिशन के बाद 2 सिमिलर नेचर की पिटिशंस 2 मुख्तलिफ बेंचेस में होती, जिसमें ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, मुतज़ाद फैसले आ सकते हैं, इसलिए ये उठा के एक ही जगह क्लब करते हैं और एक बेंच बैठ के सुन के अपने विजन के साथ वो उसका फैसला करे। मतलब मामला आप समझते थे कि अगर ये स्ट्रेटजी ये ना अपनाते तो मामला कल वाली जो दरखास्त 12 मार्च से तब तो डेफिनेटली जाना था, में बढ़ जाती, तब तो डेफिनेटली चला जाना था, लेकिन अब भी इम्कानात मौजूद है। कैसे इम्कानात है? अच्छा सर, इम्कानात इसलिए मौजूद है क्योंकि अच्छा वकील साहब ने तो कहा जी हमें वक्त दे दें, हम एतराज़ात दूर करेंगे। इससे पहले हम ये देखा और सुना करते थे कि वकील कोई चीज़ अगर अपने केस से मतलब निकल के कोई चीज़ हो तो वकील कोर्ट को बताया करता था, उससे भी जजेस रोकते थे कि ये आपके केस का हिस्सा नहीं है, स्ट्रिक्टली अपने केस की हद तक रहें। तो जज साहब ने बताया कि इस तरह का केस आपको किसी और बेंच में भी मौजूद है। अच्छा। इस तरह की आपकी पिटिशंस कोई पड़ी हुई है, वैसे अदरवाइज जजेस नहीं निकलते होते यार। टीवी पे चल रहा है, अखबार पे आ रहा है, हर जगह पे। हाँ, आप टीवी अखबारात भी देखते और सुनते हैं, ये अलग बात है। और अब क्या भी देते हैं जजेस के, हम आपको हो सकता है उनके अमले ने बताया हो कि जनाब। अच्छा, और भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि वकील नहीं कह रहा, जज साहब ने कह दिया कि आपकी और भी पिटिशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर उज़मा खान की ये पिटिशन है और ये पहली पिटिशन है उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इमरान खान से मुतल्लिक है ना। अब यही कहा ना, ये कहा नहीं कि अल्फाज नहीं अदा किए, लेकिन ये कहा कि जो अस्पताल मुंतकिली का है मामला, उसमें और भी दरखास्तें हैं, तो एक तो आप देख लीजिएगा, दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि हम भी देख लेते हैं, हमारे देखने वाला मामला। इससे पहले जो रिपोर्ट्स तलब होती रही हैं साकिब साहब, तो फिर उसमें ये है कि केस जो है वो भेज देते हैं जी चीफ जस्टिस के पास चली जाती है कि जितने भी केसेस ने मतलब वो निकालें और एक ही बेंच बना दें। ठीक है। तो अब जो रिपोर्ट मांगी गई है उससे ये चीज़ मौजूद है, होने का इम्कान मौजूद है कि रिपोर्ट आए, आज ही रिपोर्ट आए, पता चले और भी सिमिलर ऐसी पिटीशन मौजूद है, तो चीफ जस्टिस साहब के पास मामला चला जाए। बेंच बनना ना बनना बात की बात होगी साकिब साहब। वो बेंच जब टूट जाता है, इमाम मजारी का बेंच जो है वो 27 फरवरी को टूटा था और आज 11 मार्च है। अभी बेंच बनना ना बनना अलग बात है, बेंच मतलब वो जुड़े ही नहीं है। हाँ जी। तो बहरहाल कियानी साहब, कल भी हेयरिंग होनी है, उस पर भी हम बात करके फिर 190 मिलियन पाउंड पे बात करते हैं। कल जो है वो जेल रूल्स पे बात होनी है। कल बड़ा एक कन्फ्यूजन पीटीआई के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि नहीं जी नहीं, ये मीडिया ठीक रिपोर्ट नहीं कर रहा और ये ऐसी बात नहीं हुई, वो तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है, तब एडजर्न हुआ है केस। खोसा साहब को के जेल रूल्स जारी ना होने की वजह से एडजर्न नहीं हुआ। तो वो साकिब साहब, वो तो बड़ा क्लियर बात है कि वो 2 चीज़ें थी, एक तो अपील थी, दूसरी सीएम थी। अपील में इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है जी कि हमें अपील में वक्त दे दें, उसको तो पहले ही उन्होंने साइड पे कर दिया था। वो साइड पे कर दिया, वो उस तरह से रेलेवेंट भी नहीं थी, 3 साल से पड़ी हुई है, साल और पड़ी रहे तो उसका फर्क नहीं, क्योंकि इमरान खान और बहुत सारे मुकदमात में कन्विक्टेड है। बिल्कुल, अपील तो उनको क्लियर करने के लिए है ना। जी जी बिल्कुल। सीएम जो है उस पे जजेस सुनना वाकई सुनना चाह रहे थे। पहले तो जज सब कह रहे थे, जब एतजाज हसन साहब ने कहा कि मेरा वकालतनामा साइन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा अर्जन कर दें, उन्होंने कहा नहीं, अर्जनमेंट नहीं मांग रहे। अच्छा, इस केस में साकिब साहब कोर्ट सुनने को तैयार थी। खोसा साहब से उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या जेल रूल्स में ये प्रोविजन कहाँ पे है। सही है। अब इसको उसके साथ नती इसलिए भी नहीं कर सकते कि जब वक्त दे दिया कोर्ट ने तो फिर भी 2 इम्पोर्टेंट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए। जी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये कहा कि कल आपने जो खादिम सोमरो साहब थे उनका बहुत इम्पोर्टेंट था सवाल। उन्होंने कहा कि क्या हम अस्पताल की प्रेस रिलीज पर रिलाई कर सकते हैं। फिर अरबाब ताहिर साहब ने पूछा कि अगर डायर सिचुएशन हो, डायर डिजीज हो, शदीद बीमारी हो, तो फिर उसके लिए क्या हल क्या है, क्या करना होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जिन पे कल होने वाली जो समात है उसमें डेलिब्रेशन होनी है। सरदार लतीफ़ कोसा ने भी आर्गू करना है और एडवोकेट जनरल को भी कहा गया है कि इन दोनों सवालात के जवाब आपने भी देने हैं। नवाज शरीफ साहब का केस भी बड़ा क्लियर है, एक एग्जाम्पल भी है, नज़ीर भी है कि उनको बैरून मुल्क भेजा गया। तो वाहिद वो एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता जो मुजरिम थे जिनको बैरून मुल्क भेजा गया था इलाज के लिए। इससे पहले उसके बाद किसी आज तक कैदी को इस तरह इलाज के लिए नहीं भेजा गया। कैनी साहब 190 मिलियन पाउंड केस 26 सितंबर आखिरी हियरिंग हुई थी, 16 अक्टूबर को बेंच नहीं था और 26 सितंबर के बाद आज 11 मार्च को ये हियरिंग होने जा रही है। अभी हम वीडियो जब कर रहे हैं तो इसके 2 घंटे के बाद तो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है। आपको क्या लगता है जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस आजम खान इसको या आसिफ सर डेवलपमेंट हो गई है ना, क्या कि ये चौथी बार है कि बेंच तब्दील हो जाता है ना। जी, सीनियर जज तो वही रहते हैं लेकिन उनके दूसरे साथ- जज जो हैं वो हर बार बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें पीटीआई भी वो जीरो पे खड़ा है, बात केस तो करते, वैसे अभी आर्गू नहीं हुआ। आर्ग्यू नहीं हुआ लेकिन नोटिस हुए, एडमिशन हुई एक बेंच में, जी जी, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। आपको क्या लगता है आज कोई डेवलपमेंट होने के इम्कानात हैं, नहीं है, ज़मानत हो सकती है? बुशरा बीबी खातून भी हैं, खातून एक कानून ला उसको एज भी देता है कि फिर रमज़ान भी है, ईद भी आ रही है। हालांकि पिछले साल भी मुझे याद पड़ रहा है कि ईद थी, बड़ी ईद थी। बड़ी ईद सर, से ये पहले वैसे- यही सवालात हम उठा रहे थे। यही सवालात उठा रहे थे। फिर जज साहब ईद की छुट्टियों पे चले गए थे। 6 फिर जून उसके बाद 6 जून ईद से पहले को- आखिरी समात हुई थी, बड़ी ईद जो उसमें 6 के बाद 11 की तारीख 6 की रखी थी, 11 लेकिन की। 11 को पता चला था जज साहब अवेलेबल नहीं जैसा है। अवेलेबल नहीं है। तो ये देखें ना, साल के करीब टाइम हो गया है। जी जी, अब कैसे डेवलपमेंट आप तो सफ़र कर सकते हैं कि जब 1 साल पहले यही सर्कमस्टांसेस थे तो तब कुछ नहीं हुआ। तो ईद से पहले मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। बुशरा बीबी का भी आप लोग को नहीं लग रहा कि बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी? मल्टीपल एफर्ट्स की जा चुकी हैं। बार बार सलमान सफदर ये बताते हैं कि वो खातून हैं, उनको मेलाफेडे से इसमें इंप्लीट किया गया है, उनकी सज़ा जो है आप एक बार उसको देख लें, लेकिन अभी तक बात आगे बढ़ नहीं पा रही। आज 5.5 महीने के बाद ये केस लगा है, अच्छा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सितंबर के बाद आज मार्च में लग रहा है। मार्च की भी तारीख क्या है? 11। तो मार्च की 11 को लगा है। अच्छा। तो ये 5.5 महीने के बाद केस लगा है। तो कैसे वो आप फर्ज करते हैं हम कि आज केस आर्गू हो जाता है, फैसला आना है, फैसला क्या हो सकता है? साकिब भाई इस पे तो बाद में बात करते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि नैब आएगा या नहीं? नैब देखे ना, नैब ने जब टाइम मांगा कि हमें 4 हफ्ते दे दें, हाँ तो सलमान सफदर साहब ने बड़ा शोर किया कि 4 नहीं मिल सकते जी, 4 बहुत ज्यादा है। हाँ। वो इन्होंने पता ही नहीं सी कि साढ़े नाल उड़ के जा रहे हैं। वो 4 हफ्ते उन्होंने मांगे थे यानी साहब 26 जून को। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद 4 हफ्ते नहीं बल्कि 3 माह 6-8 मिले। हफ्ते के बाद 3 माह उनको मिल गए थे। 2 महीने 2 महीने। 8 हफ्ते के बाद लगा, फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी क्योंकि फिर उन्होंने टाइम मांग लिया। तो सितंबर की 25 थी या 26 को तो उन्होंने आखिरी बार टाइम मांगा था। तो अभी तक उसी तरह चल रहा है। आज फिर अगर वो आगे टाइम मांग लेते हैं तो जज साहब लिखेंगे ना कि यार ये कंडक्ट जो है नैब का ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरह नहीं चलेगा। सलमान सफदर साहब अगर की आज रिक्वेस्ट उन्होंने है। टाइम मांगा तो कल के लिए हियरिंग रख लेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं, कोई बेल का ऑप्शन मौजूद है, कोई चांस है? बेल का ऑप्शन हो भी सकता है बुशरा की हद तक, क्योंकि बुशरा बीबी की आज जमानत हो भी जाए तो उनकी तोशाखाना 2 कन्विक्शन दूसरे केस में भी है। तोशाखाना 2 केस में भी है, वो रिहा तो नहीं हो सकती। वो तो सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने हमें वो जो देखने वाले हैं पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके जज्बात को हिलाया जलाया कि इससे पहले इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। अब मुझे नहीं नज़र आ रहा, दोनों की हद तक नहीं नज़र आ रहा। और अब तो अपील्स भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में वो हो रहा है ना, इन प्रोसेस है। अब दूसरे वान में तो नहीं आया वो, ये है बात। तो वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो
डिसमिस यहाँ से होती हैं तो फिर वो मामलात ही किसी और तरफ चले जाएंगे। बहरहाल FCC देखते हैं कि अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त और 190 मिलियन पाउंड के ज़मानत की दरख्वास्तों पर क्या फ़ैसला होता है। आपको हम मज़ीद अपडेट करेंगे आइंदा वीडियो में भी। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। शाम कियानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।